हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी कंटिन्यू करते हैं हम रैशनल नंबर का पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है। कैलकुलेशंस में हमने सबसे पहले कहाँ मतलब कंपैरिजन किया था। ठीक है। दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा था पार्ट 1 में। ठीक है। लास्ट तक हमने वो देखा था। ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे एडिशन में, बाकी की कैलकुलेशंस कैसे करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशंस, दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करना है। ठीक है। एडिशन। अब जैसे हमने कंपैरिजन में किया था, अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 देखिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे आगे इसमें, फिर आप आगे कंटिन्यू करना इसमें पार्ट 1 देखने के बाद। ठीक है। सो एडिशन एडिशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे दो रैशनल नंबर से कोई भी मान लीजिए मैंने ले लिया 5/9। ठीक है। एक सेकेंड जी। ठीक है। तो जैसे मैं एडिशन में क्या होता है, जैसे मैंने कोई रैशनल नंबर ले लिया जैसे 5/9। ठीक है। और मुझे इसको ऐड करना है, कोई रैशनल नंबर मैंने ले लिया 3/21। ठीक है। ठीक हो गया। मैंने इन दोनों रैशनल नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। एडिशन करनी है। एडिशन में क्या होता है, जैसे कंपैरिजन में हमने देखा ना, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, चाहे किसी भी तरह की कैलकुलेशन हो, चाहे दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है आपस में, चाहे दोनों रैशनल नंबर्स को एडिशन करनी है, चाहे सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहली हमारी कंडीशन यही होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आप चेक करो, क्या यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ये 5/9 है। ठीक है। इसके डिनोमिनेटर कौन सा है, 9। ठीक है। ये 3/21 है, इसका डिनोमिनेटर कौन सा, 21। तो ये दोनों सेम तो नहीं है ना। ठीक है। हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी कि हमें डिनोमिनेटर क्या करने हैं, सेम। ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम। ठीक है। दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। एक तो था जो सही जेन्युइन है, जो जेन्युइन है वो एक तो है एलसीएम, बाय एलसीएम मेथड। अगर तो आपको एलसीएम निकालना आता है तो हम एलसीएम के थ्रू ही करेंगे। ठीक है। मेन जो है एलसीएम के थ्रू ही करना है हमें। ठीक है। ठीक है। अगर एलसीएम नहीं आता तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे कंपैरिजन में हमने किया था। ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले क्या होगा, 9 और 20 का 21 का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है। एलसीएम 3 3 3 9, 3 7 21, 3 1 7 वैसे का वैसा 7 1 1। ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 7। ठीक है। 3 3 9, 9 7 63। ठीक है। ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है। जब एलसीएम निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स है दोनों जिनको भी हमने एडिशन करनी है। ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है। अब 9 को मुझे क्या बनाना है, 63। सेम कैसे करेंगे, जो एलसीएम आया वही नंबर हमें नीचे बनाना है। ठीक है। 9 को हम अगर 63 बनाना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 हो जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। ठीक है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 हो जाएगा। और आपको पता ही है रूल, अगर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो सेम फ्रैक्शन बनेगी ना, सेम रैशनल नंबर बनेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमने किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। ठीक है। ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से। ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा मेरा, 9 7 63। यही हमें बनाना था। ठीक है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे बन गया 63। 63 हमें बनाना था। ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या बनाएंगे, 63। तो 21 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 को 63 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाएगा। अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है। सेम वही रूल, फ्रैक्शन वाला, रैशनल नंबर वाला। ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा मेरा, 7 5 35। नीचे क्या हो जाएगा, 9 7 63। यही बनाना था हमें नीचे। ठीक है। डिनोमिनेटर में। अब ऊपर यहाँ दूसरी फ्रैक्शन में क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर में यहाँ हो जाएगा 3 3 9। ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 63। अब नीचे 63 हो गया दोनों को। ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गए और हमारा काम क्या था, डिनोमिनेटर पहले सेम करना है, बाकी कैलकुलेशन कुछ भी हो ऊपर आराम से हो जाएगी। ठीक है। अभी नीचे क्या किया हमने, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 63 हो गया। ठीक है। ऊपर हमें क्या करना है, 35 और 9 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है। 35 और 9 को ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 44। ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 63। ये हमारी क्या होगी, एडिशन। ठीक है। क्लियर हो गया। कुछ अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में पढ़ देना, बता देना। ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल देखनी है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
आप बताओ, चलो कौन कौन से दो रैशनल नंबर बोलो, ठीक है बताओ। सो अभी क्या करेंगे, ठीक है सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 15/8, इसको ऐड करना है मैंने 3/12, ठीक है 3/12, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल ले रही मैंने। अब पहले तो क्या करेंगे, चेक करेंगे डिनोमिनेटर। पहले देखो इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 12, 12, 8 और 12 है, ठीक है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम होता तो सिंपल ऊपर एडिशन हो जाती, नीचे डिनोमिनेटर आ जाता सेम, सिंपल एडिशन हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे 8 और 12। देखो अब यहाँ मैं रैशनल नंबर्स करवा रहा हूँ, एक बार एलसीएम आपको यहाँ नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे को है कि अगर एलसीएम हम जब करेंगे ना, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे एलसीएम, ठीक है। फिलहाल अभी हम जिसको आता है वो समझ लो, ठीक है। एलसीएम आता है, नहीं आता तो उसका सोल्यूशन अभी बताता हूँ मैं, लास्ट में बताना भूल गया, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पहले एलसीएम वाले जिनको एलसीएम आता है, तो एलसीएम हमें पता ही है 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यहाँ 2 1 3 वैसे का वैसा 3 1 1, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई 4 × 2 × 3, क्या हो गया हमारा 4 2 3 24, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब जो भी नंबर एलसीएम आया हमें क्या करना है, इसके नीचे डिनोमिनेटर, ये दोनों के डिनोमिनेटर हमें कौन से बनाने हैं 24, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 बन जाए, 8 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 24 बन जाएगा। अगर नीचे 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। अगर यहाँ 12 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर कितने से होगा 2 से, नीचे 2 से ऊपर 2 से, ठीक है। सो क्या हो गया, नीचे यहाँ 24 हो गया, ऊपर कितना हो गया 15 3 ज़ा 45, ठीक है। ये ऊपर आ गया 3 2 ज़ा 6, नीचे आ गया हमारा 24। डिनोमिनेटर सेम हो गए, और डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए तो बस अपना काम खत्म। एडिशन में क्या करेंगे, नीचे पहले डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, 45 वैसे का वैसा, 6 वैसे का वैसा, बस सिंपल ऐड कर दो दोनों को, क्या हो गया 51.24। और ये तो अगर एलसीएम आता है तो ऐसे करेंगे, अगर एलसीएम नहीं आता तो फिर क्या करेंगे। वैसे ये नहीं करना कि एलसीएम नहीं आता तो यही सीख के बैठ जाओ, ठीक है ना। एलसीएम भी हमें सीखना है, ठीक है ना। कंसेप्ट तो वो भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन बाय एनी चांस चलो अगर नहीं भी आता तो जस्ट कहते हैं प्लान बी दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अगर एलसीएम नहीं आता तो सिंपल क्या करना है, ये डिनोमिनेटर 8 है, दूसरा क्या है 12, ठीक है। 8 को कर दो 12 से मल्टीप्लाई, 12 को कर दो 8 से मल्टीप्लाई, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि जिसको जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 को 12 से कर रहा हूँ ना, यहाँ नीचे 8 था ना, पहली फ्रैक्शन में नीचे 8 था, तो मैंने मल्टीप्लाई किससे करा उसको 12 से। अगर उसको मल्टीप्लाई 12 से कर रहा हूँ तो ऊपर वाले नंबर को भी 12 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। वो दूसरी फ्रैक्शन में, दूसरे रैशनल नंबर में यहाँ डिनोमिनेटर कौन सा था 12 था, उसको 12 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ 8 से कर रहा हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या हो जाएगा 12 8 ज़ा 96, ठीक है। 15 को 12 से करो कितना हो जाएगा, मेरे से कितना हो जाएगा 12 150 नहीं, ऐसे थोड़ी होगा 12 60 180, ऊपर हो जाएगा 180, ठीक है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। देख लेना, बेइज्जती मत कर देना कहीं गलत हो, ठीक है। 12 8 ज़ा 96 है, ठीक है। यहाँ 96 हो गया और ऊपर 8 3 ज़ा 24। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, बस हमारा मेन पर्पस तो यही है ना, डिनोमिनेटर सेम करो और अपनी कैलकुलेशन करो चाहे कुछ भी है, ठीक है। अब नीचे 96 हो गया, ऊपर क्या हो गया हमारा 180 + 24, ऐड कर दो दोनों को 204, नीचे 96, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है जी। ये क्या आ गया हमारा आंसर। मुझे लगता है ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखाना पड़ेगा आगे, बताऊंगा, आता होगा वैसे कई स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से। आपको पता है ना, इसको आगे कट करके स्मॉलर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में, ठीक है। या जिसको बोल सकते हैं मतलब डिवाइड वगैरह कट वगैरह करके हम छोटी फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल लेकिन हम अब क्या देख रहे हैं, सिर्फ एडिशन
कैलकुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। सो उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करवाऊंगा आपको, ठीक है, या उसके लिए अलग से लेक्चर देख लेंगे। फैक्टराइजेशन हो गया, फिर उसी में एलसीएम भी आपका आ जाएगा। ऐसे करते हैं, इसका पार्ट 3 रख लेंगे एक, ठीक है। पार्ट 3 में क्या करेंगे, जिसको एलसीएम नहीं आता वो भी आ जाएगा एलसीएम में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में वही होता है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हो गया तो हम एलसीएम भी वही देख लेंगे, एचसीएफ भी वही देख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन भी वही देख लेंगे, और रैशनल नंबर को काटना बांटना कैसे, डिवाइड कैसे करना वो भी देख लेंगे, ठीक है। सो फिलहाल अभी हम रैशनल नंबर को कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट 3 बना लेंगे जिसमें हम ये सारा कुछ कर लेंगे, फैक्टर वगैरह कैसे बनाना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके है ना। अगर सीखना है तो कमेंट में बता देना कि हाँ करना है, पार्ट 3 चाहिए तो, ठीक है। वैसे बनाऊंगा ही मैं, आप ना भी बोलोगे तो बनाऊंगा ही, ठीक है। सो अभी हमें समझ में आ गया, ठीक है। चाहे एडिशन हो चाहे कंपैरिजन हो, मेन क्या चीज़ है, दो रैशनल नंबर के दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी मतलब कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो कैलकुलेशन वैसे की वैसे हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कौन सा फार्मूला है, एलसीएम। एलसीएम निकालो, जो नंबर आएगा दोनों डिनोमिनेटर को उसी नंबर में बदलना है हमें, ठीक है, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर को। लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके है। चाहे उसके बाद चाहे कैलकुलेशन, उसके बाद चाहे कंपेयर करना हो, कंपैरिजन, ऊपर वाले को कंपैरिजन करो, नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो एडिशन करनी है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर आ गया, ऊपर वाले को ऐड करो, एडिशन हो जाएगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करनी है, नीचे डिनोमिनेटर सेम करो, ऊपर जैसे भी सब्ट्रैक्शन होती है दोनों के ऊपर की सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। कोई डाउट है बताना मुझे, ठीक है। कोई फीडबैक देना हो, रिव्यू देना हो, बताना मुझे, ठीक है। सो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब ये कुछ नया तो है नहीं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्शन तो आती है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है एक एग्जांपल ही लूंगा, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। मेन क्या है, वही है, डिनोमिनेटर सेम करना है। कोई भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है। कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यार तो एग्जांपल भी समझ नहीं आती। 51/8 माइनस 51/8 माइनस, हाँ ठीक है, फ्रैक्शन ठीक, और 15/14, ठीक है, 15/14, ठीक है। सो अगर तो एलसीएम आता है तो एलसीएम के थ्रू कर लेना, ठीक है। नहीं आता तो दूसरा तरीका बताया हुआ, 8 को 14 से मल्टीप्लाई, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो और 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर वहाँ 15, ऊपर ऊपर भी न्यूमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई। इस साइड अगर 8 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी ऊपर क्या करना पड़ेगा, 14 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको पता ही है, ठीक है। सो एलसीएम, अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम के थ्रू ही करना है हमें, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हमें एलसीएम के थ्रू ही करने हैं, बस वो प्लान बी दे दिया। कभी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। हो सकता है इस चीज़ के नंबर भी कट हो जाएं आपके अगर आप एलसीएम के थ्रू नहीं कर रहे, ठीक है। तो बट ये है, प्लान भी है, कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे आपके, ठीक है। सो क्या करेंगे, 2 4 8 2 7 4 1 7, वैसे 7 1 1, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई, 2 × 4 × 7, 2 4 8 8 7 56, ये हो गया हमारा 56 एलसीएम आ गया, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करूँ, 8 को मैं 56 बनाऊंगा, 8 को 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, 8 7 56, ठीक है। और अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 को 56 बनाने के लिए 56, साढ़े पंजाबी विच कहते 56, ठीक है। तो 14 को 56 बनाने के लिए क्या करूँगा, 14, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ऊपर भी क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ नीचे बन गया 56, ऊपर बन गया 51 × 7, 7 5 35, 700 357, 7 हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ बन गया 15 4 60, नीचे बन गया 56, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, ठीक है। 51 को 7 से कैसे मल्टीप्लाई करनी है वो आपको आता ही है। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, सेम वही एडिशन कंपैरिजन सब में सेम ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऊपर वैसे का वैसे कम कैलकुलेशन कर दो, बस जो भी है सब्ट्रैक्शन करनी सब्ट्रैक्शन कर दो, क्या हो जाएगा 297, नीचे आ गया 56 आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। ओके, अब एग्जांपल वगैरह आपके पास होगी, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई नहीं समझ आता तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।
ओके हो गया, चलो कंटिन्यू करते हैं। आजा वीरे, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया, 11/3 एग्जाम्पल लेते हैं ना, 11/3 मल्टीप्लाई कर दो जी 1/4, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है, मल्टीप्लाई है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, बस। ठीक है, क्या करेंगे, 11 × 1 हो जाएगा, नीचे 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 × 1 करके देखो, टेबल पढ़ो, 11 का 11 × 1 क्या होता है, 4 3 = 12। ठीक है, आंसर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और एग्जांपल देखनी है, एक और देख लेते हैं, 3/8 2/7। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 3 × 2 8 × 7। ठीक है, 3 2 = 6, 8 7 = 56। आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे ना तो ये आपको कट करना भी सिखाऊंगा, है ना। वैसे तो कईयों को आता होगा, मेरे को पता है, मेरे को मालूम, मेरे बाबा कईयों को आता होगा। 2 3 6 28 दूनी 56, 3/28। जिसको आता है वो कर सकता है, जिसको नहीं आता घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसमें काम आएगी आपको। ठीक है, सो अभी कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना आपको, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, चलो आगे करते हैं। अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से क्या देखेंगे पता है, पहले पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पहले कंटिन्यू करते हैं डिवीजन में। ठीक है, सो वैसे ही दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, सो एग्जांपल लेता हूँ मैं, 9/7 डिवाइडेड बाय 4/8। ऐसे ही आएगा ना, यही होता है डिवाइड का सिंबल। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है 9/7, 4/8 ये भी एक रैशनल नंबर है ना, है ना। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड करने से पहले, ठीक है, डिवाइड करने से पहले कैसे डिवाइड करना है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम वो वाला डिवीज़न यूज़ क्यों करते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना वो यूज़ क्यों करते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये दो रैशनल नंबर्स है ना, सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ रैशनल नंबर्स की। मैंने ले लिया 15 डिवाइडेड बाई 3, सिंपल नंबर ले लिए। ठीक है, सिंपल ले लिया। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान से देखना एक चीज़ को, इसी से तो वो फार्मूला निकलेगा कि हम डिवाइड को क्यों यूज़ करते हैं। पता तो सबको है डिवाइड कैसे करते हैं दो नंबर को, इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दो, पता है, लेकिन उसको देखते हैं क्यों। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में पता है मेन चीज़ ही यही है, क्यों। आपको पता होना चाहिए जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो क्यों हो रही है। ऐसे तो मैं 1000 चीज़ें आपको बता के जितना मर्जी चला जाऊँ वो मतलब नहीं है ना उस चीज़ का। ठीक है ना, आपको पता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने क्यों छोड़ा, वो कट वगैरह करके मैं ऐसे बता सकता था इसको दोनों को सेम टेबल पे ऐसे करो, नहीं नहीं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि वो कैसे हुआ। ठीक है ना, सो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, ऐसे जल्दी में भागने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर आज जल्दी में भागोगे ना कल को कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, ये समझ नहीं आता मैथ बाद में फिर। ठीक है ना, अभी आराम से क्लियर करो। अगर आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, उनको बोलो, पूछो। ठीक है ना, क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करोगे कि सर ऐसे क्यों हुआ, ये कैसे हम उल्टा करके ये कर देते हैं, तो फिर ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं, पहले देखो आप। ठीक है, क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। सो अब अभी आपको ये एग्जांपल देखो, 15/3, 15/3 नहीं, 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ऐसे ही होता है, बचपन में हमने पढ़ा था। तो इसको हम डिवाइड कैसे करते होते थे, 15 डिवाइड बाई 3। क्या इसको मैं 15 डिवाइड बाई 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 15 डिवाइड बाई 3 को, इसका मतलब तो ये हो गया ना 3 नीचे आ गया, ऐसे ही करते थे ना हम। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ फ्रैक्शनल नंबर में तो ऐसे ही आएगा ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 15/3 ऐसे ही बोलते हैं ना, 15/3। चलो ये देखो, ठीक है, क्या करना है हम, 15/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15/1 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाई 1/3। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था अभी पहले किया था ना, कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब करके देखो करके देखो। ठीक है, क्या होगा, 15 × 1 15 करके देखो, और 1 × 3 1, 15/3 यही बन जाएगा ना, सेम टू सेम।
तो यानी कि इसको मैं 15/3 को ये चीज़ लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। तो आ जाओ यहाँ देखो, अब मैंने इसको क्या लिख दिया, 15/1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/3। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 15/3। अब यहाँ आ जाओ, 15/3 है, तो क्या मैं इसको 3/1 लिख सकता हूँ? 3 को मैं 3/1 लिख ही सकता हूँ। 3 को मैं अगर 3/1 लिख सकता हूँ, कोई चेंज तो नहीं होगा, हमने पढ़ा ही है रैशनल नंबर्स। ठीक है, और 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ। यानी कि ये क्या हो रहा है, 15/1, ठीक है, डिवाइड 3/1। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा ये और ये दोनों सेम है। अभी हमने देखा ना यहाँ करके कैलकुलेशन, ठीक है ना, ये यहाँ से हमने ऐसे किया, ठीक है, कैलकुलेट करके देखा तो हमारा ये बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो तुम देखो क्या हुआ, 15/1 15/1 वैसे का वैसे आ गया था। ठीक है, डिवाइड के सिंबल की जगह हमारा कौन सा सिंबल आ गया, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ कौन सा था, 3/1 की जगह कौन सा आ गया, 1/3। तो ये ऐसे नहीं है, ये कैलकुलेटिवली होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम उल्टा कर देते हैं। यानी कि अगर 15/1 डिवाइडेड बाई 3/1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/1, डिवाइड के सिंबल को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो 3/1 मेरा बन जाएगा 1/3। ठीक है, और आंसर उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, सो अब इस मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल में, डिवीजन के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, सो अभी तो आपको पता ही है वैसे कैसे करना है। 9/7 वैसे का वैसा, यही फार्मूला लगाएंगे ना, हमें पता चल गया डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड करना है उसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड को क्या कर किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, डिवाइड मेरा कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और ये जो फ्रैक्शन थी 4/8, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, 8/4, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, और ये बन गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई तो हमें आता है, ये दो रैशनल नंबर को कैसे करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। 7 4 28, ऊपर आ गया नंबर 78, आंसर खत्म। ओके, ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके एग्जाम्पल करते हैं दूसरी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10/3 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो क्या करूँगा मैं, पहले तो वैसे का वैसा, 10/3 तो वैसे का वैसा पता है। ठीक है ना, डिवाइड वाला सिंबल चेंज हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, और 9 की जगह क्या आ जाएगा, 9/1। 9 की जगह क्या आ जाएगा, 9/1। ओके, ठीक है ना। अरे 9 की जगह 9/1 क्यों आएगा, ये तो सेम ही रह गया ना, फिर 9/1 तो सेम ही हो गया। ऐसे गलती नहीं करनी है ना। 9 को पहले 9 के अगर नहीं, अच्छा ये 9 की जगह 9/3 होता तो क्या हम करते, 3/9 ना लिखते, ऐसे ही लिखते ना। ठीक है, तो अभी क्या है हमारा 9 है। सो पहले तो 9 को उस रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, है तो ऐसे रैशनल नंबर ही लेकिन दिख नहीं रहा, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 9/1। 9/1 किया तो सेम ही रह गया ना, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। अब 9/1 की जगह क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगी डिवीजन। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 10 × 1, नीचे 3 × 9, ऊपर क्या हो गया 10, नीचे गया 3 × 27, आंसर। ओके हो गया, ये हमारा हो गया डिवीज़न। ठीक है, अब डिवीज़न हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ टू प्लॉट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करना है ये देखो। ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस हमने पहले करी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसकी पहले एग्जांपल्स करना। ठीक है, जब ये बिल्कुल एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, अपने मतलब आपके एनसीईआरटी में या जो भी आपके सिलेबस में है बुक, वहाँ से क्लियर करना। जब ये क्लियर हो जाएंगी फिर ये आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, रैशनल नंबर को। ठीक है, चाहो तो वीडियो यहीं रोक दो, अगर आपने कर रखी है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, तो आप यहाँ आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, ऐसे सिर नहीं दुखना चाहिए कि पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, कभी ये पढ़ लिया, सारा एक साथ थोड़ी पढ़ना है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो उसको दोबारा देखो, कैलकुलेशंस को दोबारा देखो। ठीक है, जो भी हमने अभी करी है अभी तक की, दोबारा देखो, उसके एग्जांपल्स करो, आपकी बुक्स में होंगी। ठीक है, समझो। अगर नहीं समझ आता मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल करो, प्रैक्टिस वगैरह करो, फिर कंटिन्यू। अगर समझ में आ गया तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, सो नंबर लाइन, पहले तो ये पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन आपको पता ही क्या होती है, एक लाइन है जिसके ऊपर नंबर होते हैं, नंबर लाइन। वाह,
ठीक है। सो कैसे होती है नंबर लाइन, यहाँ 0 कि वैसे ही स्टार्ट करूँ मैं, हाँ वैसे 0 1 2 3 4 कंटिन्यू जाती रहती है, ठीक है। और यहाँ बैक साइड में कौन से होते हैं नंबर, इंटीजर, -1 -2 -3, ये सारे। अच्छा ये बताओ ये कौन से नंबर है, टाइप्स ऑफ नंबर में ये कौन से नंबर है, रिवाइज कर लें थोड़ा सा। ये हैं हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स को जेड से लिखता था मैं इसलिए इंटीजर, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे इंटीजर। और खाली ये अगर लूँ तो 0 के बाद वाले सारे नंबर लूँ तो ये हमारे थे होल नंबर्स, ठीक है। और अगर 0 को छोड़ दूँ, ये वाले खाली उठा लूँ तो 1 के बाद वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले, तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। याद है ना आपको, याद रखना, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, काम की बात पे आते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन पे कोई नंबर प्लॉट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे बताना हो कि बताओ 3 कहाँ है, तो मेरे को पता मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा 0 1 2 3, ये राजी 3, मैं बोल दूंगा ये मेरा 3 नंबर आ गया, ठीक है। 4 कहाँ है, -2 कहाँ है, -2 कहाँ है, तो माइनस में देखूंगा 0 से नीचे यहाँ 1 2 ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये रहा, मुझे पता है जी -2 मेरा है, ये रहा, ये मैं ऐसे प्लॉट करके बता दूंगा कि नंबर लाइन पे ये रहे मेरे नंबर, ठीक है। ऐसे मैं बता सकता हूँ अगर इंटीजर होगा या कोई भी एग्जैक्ट नंबर होगा, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई रैशनल नंबर है, हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 5/7, 5/7, ठीक है। 5/7 एक रैशनल नंबर है। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, प्लॉट 5/7 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। बस ऐसे करके नंबर बता देंगे भी, ये वाला नंबर जो है एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं नंबर, दोनों नंबर जो है नंबर लाइन में प्लॉट करके बताओ, ठीक है, नंबर लाइन पे कहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो 5/7 सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे, ऊपर वाला जो भी नंबर है, ठीक है, अरे थोड़ा जगह तो ले लूँ नीचे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करने हैं ना, 7, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले तो 7 0 7 0, क्योंकि वो छोटा है ना 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 में से 0 हो गया 5, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवाइज़र, ये हो गया हमारा डिवाइडेंट कहाँ लिखेंगे, जगह तो है नहीं, है तो मेरे बीच में आ जाएगा, ये हो गया डिवाइडेंट, और ये हो गया हमारा कोशेंट, ठीक है। और तरीका क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, ये इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, रूल क्या है, QR/d, ठीक है। Q का मतलब क्या हो गया, कोशेंट, ठीक है। अब यहाँ हमारा कोशेंट कौन सा है, कोशेंट क्या आया था हमारा 0, ये 0 हो गया, ठीक है। R ऊपर रिमाइंडर कितना आया हमारा 5, ठीक है, ऊपर आ गया 5, नीचे डिवाइजर छोटा d का मतलब डिवाइजर, ठीक है, बड़े d का मतलब डिविडेंट, ये रहा बड़ा d डिविडेंट, छोटा d ये रहा छोटा d, इसका मतलब डिवाइजर कौन सा अपना 7, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 7, ठीक है। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया हमारा 0 5/7, सही हो गया। अब 0 ऐसे नहीं, मतलब एक सेकंड थोड़ा ठीक से करके लगा लेना, इसको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 0 5/7, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया हमारा 0 5/7। अभी हमें क्या करना है, पहले तो ये देखो ये कौन सा है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन जो था 0 5/7 में आ गया ना, पहले तो ये वाला नंबर देखना है हमें कौन सा है, ये वाला, ठीक है। मैं कलर चेंज करके भी बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला नंबर देखना है हमें कौन सा है पहले तो, ठीक है। स्टेप वाइज देखना है, पहले देखेंगे ये वाला नंबर, फर्स्ट स्टेप हमारा ये वाला नंबर देखेंगे, दूसरा स्टेप हम देखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, तीसरा स्टेप हम देखेंगे ऊपर वाला न्यूमरेटर। 3 स्टेप रहेंगे हमारे किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करने से पहले। वैसे इससे पहले भी एक स्टेप था, 5/7 को पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो टेक्निकली पहला स्टेप रह गया कि पहले किसी भी रैशनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, ये वाला नंबर देखेंगे कोशेंट,
ठीक है, पहले इसको देखेंगे, फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर देखेंगे, फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर देखेंगे। ठीक है, सो अब करना क्या है, देखो अब देख तो लिया हमने। ठीक है, अब जब मैं ये देख रहा हूँ तो ये हमारा है 0। ठीक है, पहले कौन सा नंबर देखना है हमें, यहाँ देखो नंबर 1 कहाँ लगा हुआ है, ये रहा। पहले हमें देखना है ये 0, तो पहले तो 0 देख लो कहाँ है, पहले तो नंबर लाइन पे 0 देख लो कहाँ है। तो नंबर लाइन में 0 मुझे पता चल गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा मेरा 0। ठीक है, अब 0 के बाद अगर 0 है ना, ठीक है, अगर तो 0 है तो सिंपल सा ये चीज देख लेना कि 0 और उसके नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में आएगी आपका ये फ्रैक्शन, जो रैशनल नंबर जो भी है। अगर तो 0 है तो जो भी आपका रैशनल नंबर आएगा वो नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0 और 1 के बीच में आपका यहां नंबर आएगा, कहीं इसके बीच में रैशनल नंबर आएगा कि, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं आपका रैशनल नंबर आएगा। अगर तो यहाँ 0 है, ठीक है, अगर 0 ना होता यहाँ 3 होता तो मान लो फिर क्या होता, 3 और उसका नेक्स्ट नंबर जो भी है 4, तो 3 और 4 के बीच में आता हमारा रैशनल नंबर। ओके, समझ में आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में आता, उसके आगे वाले नंबर के बीच में आता, बस सिंपल सी है। ठीक है, उसके आगे वाले नंबर के बीच में हमारा रैशनल नंबर आता। सो अभी क्या करेंगे, अभी हमारा क्या है 0। ठीक है, 0 5/7 है, तो 0 5/7 है, तो मैंने पहले क्या उठाया 0, पहले 0 देखा, तो 0 मेरा कहाँ आ गया नंबर लाइन में, ये रहा। ठीक है, और 0 यहाँ नंबर लाइन में आ गया, पहले पता चल गया मुझे 0 है, तो 0 और 1 के बीच में होगा मेरा रैशनल नंबर, ये तो मेरा कन्फर्म हो गया। ठीक है, और 0 और अगर 1 के बीच में होगा तो पहले तो ये देखे ना भी यहाँ नंबर आएगा कैसे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज करके 0 और 1 को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सो इसको मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इरेज। ठीक है, सो नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बनाई थी। सो मान लीजिए ये मेरी नंबर लाइन हुई सीधी। ठीक है, ठीक है, सो ऐसे मान लीजिए मेरी काउंटिंग शुरू हुई 0, ठीक है, 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे कंटिन्यू करती गई। ठीक है, और यहाँ बैक साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा मेरा -1 और यहाँ पीछे भी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, ओके हो गया। सो ये हमारी होगी नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें पता चल गया 0 और 1 के बीच में, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा नंबर कहाँ आएगा, रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, पहला स्टेप तो हमने 0 देख के पहले ये डिफाइन कर लिया कि 0 और 1 के बीच में आएगा। और दूसरा स्टेप क्या है, देखो यहाँ दूसरा स्टेप कौन सा लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप क्या है, हमें डिनोमिनेटर देखना है 7। क्या देखना हमें, डिनोमिनेटर। अच्छा याद करो, जब हमने फ्रैक्शन करी थी तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या मतलब था, कितने हिस्सों में बांटा गया है, यही था ना। नीचे वाले डिनोमिनेटर का मतलब क्या था, देखो सोचो, याद करो। याद है हमने फ्रैक्शन करी थी, सर्कल लिया था, नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या मतलब है, किसी चीज को कितने हिस्सों में बांटा गया है, वो नीचे वाले का मतलब है डिनोमिनेटर का। और ऊपर वाले हिस्से, ऊपर वाले का क्या मतलब था, जितने हिस्सों में बांटा गया है उतन उसमें से उठाए कितने गए हैं। ठीक है, सो अभी डिनोमिनेटर का मतलब क्या था हमारा, नीचे 7 को उठाया तो 7 का मतलब है कितने हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि 7 का मतलब हो गया 7 बराबर हिस्सों में बांटा गया। तो हमें क्या करना है, 0 और 1 के बीच है ना हमारा रैशनल नंबर, तो पहले 0 और 1 को हमें 7 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, इसको 7 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो अगर मैं बीच में कर दूंगा तो ये हमारा सही नहीं बनेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं बीच में 7 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए क्या करूँगा मैं, 1 2 3, इसको मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, 3 4 5 6 और 7, देखो कितने हिस्से हो गए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया मैंने। क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है हमारा 7, डिनोमिनेटर 7 था, तो मैंने 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर वाला तीसरा स्टेप देखो कौन सा है, तीसरा स्टेप क्या है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर। अब हमें डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमिरेटर, अब हमें न्यूमिरेटर देखना है। ठीक है नीचे डिनोमिनेटर का मतलब है कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया, ऊपर वाले का मतलब है कितने हिस्से उठाए गए। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने बांट लिया 7 बराबर हिस्सों में। ठीक है, ऊपर क्या है 5, और 5 हिस्से इसमें से उठा लेने, और 5 हिस्से कैसे उठाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 5 हिस्से उठाने हैं, यानी कि क्या है, 5 हिस्से कैसे उठाएंगे, एक तो ये होगा 1 2 3 4 5, और 5 हिस्से उठाने हैं, तो ये रहा हमारा 5वां नंबर। ठीक है, ये रहा हमारा 5वां नंबर। तो यानी कि ये हमारा जो फ्रैक्शन बनेगी,
ये बनेगी 5/7, 0 5/7 बोल लो या 5/7 बोल लो, खाली सेम ही है। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन में प्लॉट हो गया। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या करना है वो ये देख लेना। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या देखना है, क्वोशंट। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, QR/d। ठीक है, क्वोशंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, सो कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पहले नंबर पे हमें देखना है क्वोशंट। क्वोशंट हमारा क्वोशंट क्या है, क्वोशंट ये इस केस में हमारा 0 आया था, तो क्वोशंट जो भी आया तो सिंपल सा है कि रैशनल नंबर आपका जो आपका क्वोशंट आया वो उसके अगले नंबर उसके बाद में ही कहीं आएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम नंबर लाइन में। ठीक है, अगर 0 आया तो 0 और 1 के बीच में होगा। 2 आया, क्वोशंट की बात करूँ, अगर क्वोशंट आपका 2 आया तो उसका मतलब 2 और 3 के बीच में आपका रैशनल नंबर कहीं प्लॉट होगा। अगर मान लीजिए क्वोशंट आया 17, तो वो 17 और 18 के बीच में कहीं आपका रैशनल नंबर प्लॉट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके पीछे बैक करके आप देख लेना, समझ लेना, ये चीज़ को, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन को देख के मुझे पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या फिर उसके बाद में क्या देखना है, नंबर 2 पे हमें देखना है नीचे डिनोमिनेटर या डिवाइजर बोल लो। ठीक है, डिनोमिनेटर हमें देखना है, तो दूसरे नंबर पे डिनोमिनेटर देखना। डिनोमिनेटर का मतलब क्या था, कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 17 और 18 के बीच में कोई आपका रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका बनना 6, तो 17 और 18 की लाइन को उठाना है, पहले लाइन में नंबर लाइन में प्लॉट करके उसको जूम आउट करके ऐसे लाइन बना ली 17 और 18 के बीच में। ठीक है, क्या करेंगे, 6, अगर 6 मतलब डिवाइजर आपका 6 है डिनोमिनेटर, तो उसको 6 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद मान लीजिए ऊपर 3 था, तो फिर क्या करेंगे, 6 बराबर हिस्सों में बांट लिया और उसके 3 हिस्से उठा लिए, 1 2 3। तीसरे नंबर पे जो हिस्सा आएगा, ठीक है, 1 2 3 करके तीसरे नंबर पे जो भी नंबर मतलब पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आपका उसी रैशनल नंबर का नंबर लाइन पे प्लॉट है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और करते हैं हम। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए अब एग्जांपल में ले रहा हूँ 17/9। ठीक है, 17/9। ठीक है, ये एग्जांपल 2। सबसे अब स्टेप नोट कर लो, पहले तो लिख ही लेता हूँ मैं तो पहले। ठीक है, लिख ही क्या लेता हूँ, वैसे याद ही होगा, लेकिन अगर नोट करना है तो नोट कर लेना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ स्टेप आपको। सबसे पहला स्टेप है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कोई भी रैशनल नंबर दिया हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। दूसरा स्टेप क्या है, क्वोशंट देखना है, क्वोशंट। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, डिवाइज़र डी देखना है, डिवाइज़र बोल लो या उसको चाहे आप डिनोमिनेटर बोल लो। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, वो हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद कितने हिस्से उठाए गए, यानी कि ऊपर कौन सा था, चाहे रिमाइंडर बोल लो उसको। ठीक है, चाहे उसको बोल दो न्यूमरेटर। ठीक है, ये 4 स्टेप में हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ये 4 स्टेप है, इसको नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, याद रख लो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बैक करके। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, सबसे पहला कौन सा स्टेप था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के 17 को 9 से डिवाइड करूँगा, 17। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 9 2 जार 18, 9 9 9 9 9 18 तो ही नहीं छोटे, 9 1 जार 9। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ 8। ठीक है, अब 1 क्या हो गया मेरा, कोशेंट। 9 क्या हो गया मेरा, डिवाइज़र। ठीक है, 8 क्या हो गया मेरा, रिमाइंडर। और 17 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, कैपिटल डी। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, QR/d, स्मॉल डी याद रखना बस नीचे, QR/स्मॉल डी। ठीक है, सो कन्वर्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, Q कौन सा है, ये रहा ऊपर 1, क्वेश्चन है, रिमाइंडर कौन कितना है अपना 8, ये आ गया 8, और नीचे स्मॉल डी का मतलब क्या है, डिवाइज़र, यानी कि 9। ठीक है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। सो यानी कि ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन के किस में कन्वर्ट हो गया, 1 8/9। ठीक है, यही बन गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब सिंपल दूसरा स्टेप याद करो क्या था। दूसरा स्टेप क्या था, क्या देखना है दूसरे स्टेप में? दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे? दूसरा स्टेप याद करो क्या था। दूसरे स्टेप में देखना था क्वोशंट, ठीक है। अब क्वोशंट कौन सा हमारा, ये रहा 1। अब 1 जब हमने देख लिया तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा रैशनल नंबर कहाँ प्लॉट होगा, 1 और 2 के बीच में। जो भी क्वोशंट है वो और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में हमारा रैशनल नंबर कहीं न कहीं प्लॉट होगा उसमें, ठीक है। सो अभी 1 और 2 के बीच में प्लॉट होगा, तो मैंने क्या किया कि नंबर लाइन उठाई, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं 0 से स्टार्ट करो, ये 0, ठीक है, 97, ठीक है, ये 0 हो गया, ये हो गया मेरा 1, ठीक है, ये आइडिया हो गया मेरा 2, और आगे ऐसे काउंटिंग चलती रहेगी, यहाँ पीछे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बस इतना बनाना, आपको ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मेरा नंबर कहाँ आएगा, रैशनल नंबर 1 और 2 के कहीं बीच में आएगा, ठीक है। और 1 और 2 के बीच में आएगा, पहले मुझे क्वोशंट से पता चल गया। उसके बाद दूसरा स्टेप देखो क्या देखना था, डिनोमिनेटर या डिवाइजर बोल लो जो भी है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या हमारा 9, यानी कि दूसरे स्टेप का मतलब क्या था, नीचे 9 है, तो उसका मतलब कितने बराबर हिस्सों में बांटना है। तो पहले इसको 1 और 2 को कितने हिस्सों में बांटेंगे हम, ये लाइन को, ये हिस्से को, ये वाले हिस्से को कितने हिस्सों में बांटेंगे हम, 9 हिस्सों में बराबर, ठीक है। तो 9 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको, ये मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए लगाता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है 9 बराबर हिस्सों में। तो उसको यानी कि 4 हिस्सों, 4.5 हिस्सों में बांटना है। तो मेरा 1 2, ये 3, ये 3, ये होगा 3, ठीक है, ये हो गया 4, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक हो गया 1 2 3 4, इसको बोल देते हैं, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 बराबर हिस्सों में बांट लिया, मुझे पता चल गया डिनोमिनेटर देख के, ठीक है। अब 9 बराबर हिस्सों में बांट लिया, ऊपर कितना है 8, तो क्या करेंगे 8 इससे ले लेंगे इसमें से, पहले इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये तो काउंटिंग के लिए लगाया था ना मैंने, ठीक है। अब क्या देखेंगे, लास्ट सब कौन सा था हमारा, न्यूमिनेटर देखें, न्यूमिनेटर कितना हमारा 8, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, 8 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां कदम जहाँ खत्म हो वही हमारा नंबर आ गया। बस इसको बोल देंगे कि ये हमारा कौन सा नंबर है, 1/8/9, चाहे 1/8/9 बोल दो, चाहे बोल दो 17/9, जैसे पूछा गया, ठीक है, दोनों सेम ही है। ये हमारा आंसर, हमने प्लॉट कर दिया रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे, ठीक है। ओके हो गया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं नेगेटिव वाले की, नेगेटिव रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। नेगेटिव वाले को कैसे प्लॉट करेंगे, नेगेटिव वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें, ठीक है। सो एक एग्जांपल और लेते हैं हम नेगेटिव की, एग्जांपल एक और ले ली हमने। अब मैं ले रहा हूँ -13/5, ठीक है, -13/5, ठीक है। सो सिंपल फार्मूला तो पहले वही है, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको आता है, मैं बार बार वो कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ, ठीक है। इधर सोरो फास्ट कर देना तो, ठीक है। 13 को 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10 3, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तैयारीगा QR/D, ठीक है। Q हो गया अपना क्वोशंट अपना कितना आ गया 2, ठीक है। R हो गया अपना 3, नीचे हो गया 5, ठीक है 2, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी आ गई अपनी 2 3/5, 2 3/5, लेकिन यहाँ क्या माइनस का सिंबल है, ठीक है, ये नेगेटिव में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था, हमने क्या देखना था, क्वोशंट देखना था, ठीक है। तो हमें क्वोशंट देखा तो पता चल गया 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और क्वेश्चन देखा तो हमें पता चल गया ना 2 और 3 के बीच में आएगा। तो आ जाओ, अब नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। लेकिन ये चीज़ देखो ना, ये 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा, ये -2 और -3 के बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव है तो -2 -3 कहाँ होंगे, जैसे ये 0 है तो 0 के लेफ्ट साइड में होंगे ना, तो 0, ठीक है। ये हो गया -1, ठीक है। ये आइडिया मेरा हो गया -2 और ये हो गया हमारा -3, ठीक है। रेफरेंस के लिए एक थोड़ी लाइन और खींच देते हैं,
यहाँ -4 भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि नंबर लाइन अच्छे से नजर आए, ठीक है। अभी हमारा रैशनल नंबर कहाँ आएगा, -2 का मतलब क्या है, -2 और -3 के बीच में आएगा, ठीक है। देखना नेक्स्ट वाला ही है, बस यहाँ इस साइड वाला देखेंगे, लेफ्ट वाला, ठीक है। सो -2 और -3 के बीच में आएगा, तो -2 और -3 यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखनी है, हमें बताता हूँ क्या चीज़ ध्यान से देखनी है पहले तो, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, हमने -2 देखा, -2 और -3 के बीच में हमारा रैशनल नंबर कहीं ना कहीं आएगा, ये हमने नंबर लाइन प्लॉट कर ली, ठीक है, ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, कितने हिस्सों में बांटना है, इसको डिवाइड करना है। वो हम इस क्या करेंगे, इस लाइन को -2 और -3 के बीच वाले हिस्से को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, अगर आप करो तो आप स्केल होगा आपके पास, आप स्केल से करना, ठीक है, इसको, ये ज़्यादा अच्छे से होगा अगर आप स्केल से करोगे, ठीक है, ओके। आप स्केल से करना इसको, ठीक है। तो कितने बराबर हिस्सों में बांट लिया हमने, 1, ये काउंट कर लेना, मैं बार बार काउंट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या था, न्यूमिनेटर देखना है, ठीक है। अब न्यूमिनेटर देखा, ठीक है, क्या था 3, तो कितने स्टेप लेंगे हम, 3। सो यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ 1 2 3, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर यहाँ प्लॉट हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ, -2/2 3 मतलब यार क्या, ठीक है। तो यहाँ हमारा रैशनल नंबर आ गया -2 3/5, ओके। या इसको बोल सकते हैं कि -13/5, जो भी था, ठीक है। ये हमारा प्लॉट हो गया रैशनल नंबर पे, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है ये देखो। अब पहले क्या था, मान लीजिए अगर 2 और 3 के बीच में होता तो मैं 2 से स्टार्ट करता ना, 3 की तरफ जाता, 2 फिर 3 स्टेप या 2 4 स्टेप जो भी लेता मैं 2 से लेता। लेकिन यहाँ -2 और -3 के बीच में है, तो -2 और -3 के बीच में है, तो स्टेप तो वहीं से स्टार्ट होंगे ना, याद रखना, स्टेप वहीं से स्टार्ट होंगे जो वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या था, -2, तो स्टेप यहाँ से स्टार्ट होंगे -2 से। अगर 5 हिस्सों में बांटा गया तो 1 2 3, तो यहाँ से स्टेप होंगे 1 2 3, 3 स्टेप यहाँ बनेगा कहीं, ठीक है। सो ये गलत है जो हमने, ठीक है, ऐसे नहीं करना, याद रखना, सिंपल सा फार्मूला है, क्वेश्चन जो भी है स्टेप वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन 2 है तो 2 और 3 के बीच में अगर आ रहा है रैशनल नंबर, तो 2 से स्टेप ले लेंगे, जितने भी न्यूमिनेटर के हिसाब से हमारे बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर -2 है तो -2 और -3 के बीच में ही आएगा हमारा रैशनल नंबर, लेकिन वो स्टेप जो लेने हैं उसको न्यूमिनेटर के हिसाब से, वो हमें उसी से लेने हैं जो हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था, -2, तो -2 कहाँ है, ये रहा, तो स्टेप हम यहाँ से काउंट करेंगे, कितने स्टेप लेने हैं हमें, ऊपर न्यूमिनेटर देखो कितने, 3, तो 3 स्टेप कैसे लेंगे, -2 से स्टार्ट करके 1 2 3, ये रहा, ठीक है। पहले हमारा ये बन रहा था, ये गलत हो जाता हमारा, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो ये हमारा सही है, एक्यूरेट, -2 3/5, ये हमारा रैशनल नंबर प्लॉट हो गया, ठीक है। चाहे इसको -13/5 लिखो, ठीक है, ओके हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भी रैशनल नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया, आ गया हमें, ठीक है, कैसे प्लॉट करना है। अरे रेस क्यों कर रहा हूँ, चले आगे कॉन्टिन्यू, चलो ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। लो जी, फाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। 2 रैशनल नंबर कोई भी है, उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करके बताओ, 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करके बताओ, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करके बताओ, 10 रैशनल नंबर बताओ, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया 3 और 17/3, 3 और 17/3, इन दोनों के बीच में हमें ये 2 रैशनल नंबर दे दिए, ठीक है, 3 17/3, इन दोनों में क्या करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। मैं क्यू लिखता हूँ ना, क्योंकि रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस, ठीक है, 3 और 17/3 के बीच में, ठीक है। अब कैसे करना है देखो ध्यान से, दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, सिंपल सा। पहले तो डिनोमिनेटर देखो दोनों के क्या है, इसके नीचे क्या है 1, डिनोमिनेटर सेम कर लो पहले तो,
पहले क्या कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है। अब नीचे 1 है, इसको मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये तो सिंपल ही है। इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले डिनोमिनेटर सेम कर लिया करो, ठीक है। सो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा 9/3, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया मेरा 17/3, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूँ तो मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए ना, ठीक है। तो पहले तो नीचे तो 3 देख ही लिया हमने, नीचे तो 3 रहेगा, ठीक है। अब इसको 9/3 से अगर मैं 17/3 तक जाऊँ तो मैं ऐसे आराम से जा सकता हूँ। 9 + 1 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, ये सारे इसके बीच में आएंगे दोनों रैशनल नंबर्स के, ठीक है। 15/3, 16/3, 17/3, ठीक है। ये हमारे मेन नंबर थे दोनों, ठीक है। सो ऊपर जैसे काउंटिंग मेन सिंपल वैसे काउंटिंग लेते थे, ठीक है। सो हमें कितने चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर, इनमें से कोई से भी 5 उठा लो, ठीक है। ये हमारा आंसर, ओके। डिनोमिनेटर सेम करो, ऊपर काउंटिंग कर लो, डिनोमिनेटर सेम करो, ऊपर काउंटिंग करो। एक और एग्जांपल लेते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है जी, मानना तो पड़ेगा। मान लीजिए ये है 2/5 है, ठीक है। 2/5 है, ओल मैं का बोलूँ वो 3/4 है, ठीक है। 2/5 और 3/4 है। हम इन दोनों रैशनल नंबर्स में कह रहे हैं कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके बताओ इन दोनों में, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम मेथड आता तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम आप ले लेना, मैं बार बार नहीं करूँगा, ठीक है। एलसीएम आएगा इसका 20, ठीक है। तो 5 को 20 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 20 आ जाएगा। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरा बन गया, नीचे बन गया 20, ऊपर बन गया 4 × 2 = 8, ठीक है। यहाँ नीचे बन गया 20, ऊपर बन गया हमारा 3 × 5 = 15, ठीक है। फाइंड 10 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर चाहिए ना, ठीक है। अब 10 कैसे आएंगे, देखो पहले तो वही काउंटिंग करके देखता हूँ, ठीक है। 8 से 15 तक जाना है, क्योंकि नीचे तो 20 सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो 8 से 15 तक अगर जाएंगे, ठीक है, तो सारे इसके बीच में आएंगे रैशनल नंबर, ठीक है। 9/20, 10/20, ठीक है, 11/20, ये सारे इसी के बीच में आएंगे नंबर। 12/20, 13/20, 14/20 और ये 15/20। ये तो हमारे 2 रैशनल नंबर थे ही जिनके बीच में फाइंड आउट करना। तो हमें कितने चाहिए थे, 10। तो 10 पूरे हो रहे हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, बाकी के 4 कहाँ से आएंगे, ठीक है। 6 हो रहे हैं, बाकी के 4 कैसे आएंगे। तो फिर सिंपल क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे इसको, हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर का डिफरेंस और बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर का डिफरेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लो मैं सिंपल से एक काम और कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर का डिफरेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले दोनों नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर बड़ा कैसे होगा, नीचे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर दोनों को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, क्यों, वैसे वो भी बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ। हमारे कितने 6 नंबर आ रहे थे ना, 6 नंबर तो हमें मिल रहे थे, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 10। अगर उसका डबल हो जाए 6 का तो 12, यानी कि 12 नंबर मुझे मिल सकते हैं अगर डबल हो जाए तो। वैसे कोई फार्मूला नहीं है डबल, आप 2 दुगने करो 4 गुना, चलो ऐसे करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 5 गुना कर लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ दूसरी साइड भी 20 को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 15 को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन गया, नीचे आ गया 20 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 100, ऊपर आ गया 40, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 15 × 5 = 75, 75, और यहाँ कितना आ गया 25 = 100, ठीक है। और अभी देखो कितने नंबर बन जाएंगे, क्या हो गया, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है ना दोनों के 100, तो अभी क्या हो गया 40/100, 41/100, 42/100, ठीक है, 43/100, ठीक है, 44/100, 45/100। अगर मैं ऐसे करते जाऊँ तो 73/100 अभी आ जाएगा बीच में, 74/100 भी आ जाएगा, और 75/100 भी आ जाएगा। ये हमारे 2 रैशनल नंबर थे, ठीक है। हम इन दोनों के बीच में नंबर देख लो कितने आ गए, ठीक है। 35 नंबर, 34 नंबर इन दोनों के बीच में आ गए, ओके। 34 हमें चाहिए कितने थे, 10, कोई भी 10 इसमें से उठा लो, ठीक है।
सिंपल सा फार्मूला, जितने भी नंबर चाहिए उतने बड़े उतना ही बड़ा रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। डिनोमिनेटर भी उतना बड़ा कर दो, न्यूमिनेटर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन को उतना बड़ा बढ़ाते जाओ, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में 1000 नंबर चाहिए होंगे तो क्या करेंगे? सो अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में 1000 नंबर फाइंड आउट करने पड़ जाए तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 5/8, ठीक है, और 7/12, ठीक है। ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है? 1000 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, मान लीजिए। वैसे आता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। फाइंड 1000 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये दोनों के, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लूंगा तो मेरे को पता है 24 आएगा, मैं वो आप एलसीएम करके देख लेना, ठीक है। सो मैं इसको भी 24 बनाऊंगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये बन गया 8 3 ज़ा 24, ऊपर बन गया 15, नीचे, ठीक है। ये बन गया 7 2 ज़ा 14, नीचे बन गया 24, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब दोनों में से फाइंड कितने करने हैं मुझे? 1000 नंबर चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, इनमें दो छोटा बड़ा कौन सा? पहले तो वैसे लिख लेते हैं इनको, ठीक है। 14/24, 15/24, ताकि वो काउंटिंग करेंगे ना, ठीक है। ऐसे ऐसे करते काउंटिंग करेंगे तो दिक्कत ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1000 नंबर चाहिए तो दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। ऊपर भी, यहाँ भी ऊपर 1000, एक सेकंड यार, ठीक है। सो मैं दोनों को क्या करूँगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करूँगा? यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाए, ठीक है। जितने बड़े हो जाएंगे डिनोमिनेटर उतने मैं रैशनल नंबर्स उन दोनों के बीच में निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मेरा कितना बन गया ये, ठीक है। तो क्या बन गया? नीचे 24,000, ठीक है। यहाँ ऊपर बन गया मेरा 14,000, ठीक है। यहाँ कितना बन गया? 15,000, नीचे बन गया मेरा 24,000, ठीक है, ठीक है। यहाँ बन गया 15,000, नीचे बन गया 24,000, ओके हो गया। सो अब क्या करेंगे? नीचे 24,000 सेम है डिनोमिनेटर, बस क्या करूँगा? 14,000 तक से लेकर मैं 15,000 तक जाऊँगा, ठीक है। सो मुझे कितने रैशनल नंबर मिल जाएंगे इन दोनों के बीच में? 1000। लेकिन आप देखोगे 1000 मिलेंगे नहीं, ठीक है। मुझे मिलेंगे 999, ठीक है। 14,000 से 15,000 के बीच तक जाऊँगा तो 999 मिलेंगे, मुझे चाहिए 1000, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1500 से मल्टीप्लाई करके फिर मुझे 1500 नंबर मिल जाएंगे, वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसे करके हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सो अभी हमें समझ में आ गया कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स हो कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है जी। पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद अपना इरेज क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं वैसे इरेज करने की, ठीक है। सो अभी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इस पार्ट को, ठीक है। सोचा था इसी पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, क्लोजर, कम्यूटेटिव वगैरह, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करके हमारा रैशनल नंबर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? जो मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह, एलसीएम एचसीएम वगैरह, वो देखेंगे, ठीक है, वो कैसे करना है, ठीक है। और रैशनल नंबर्स ख़त्म करने के बाद फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, ठीक है। क्लास 8th NCERT, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। सो ये करेंगे, ओके, बाय।